Good morning, everyone. Welcome to day 21 of this master class. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट जो 2013-14 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपा गया था। ये रिपोर्ट करीब करीब 68 पेज की रिपोर्ट है, 68 पेज, जिसको गूगल से डाउनलोड करके भी कोई भी इसको पढ़ सकता है, देख सकता है, जान सकता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि गवर्नमेंट को क्या बताया गया इन दो बड़े बड़े संस्थान, टू बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वर्ल्ड में आने आता है। पर्सन टू पर्सन इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। डोमिनेंट फॉर्म क्या होता है? डोमिनेंट फॉर्म होता है जो सभी हर चीज को डोमिनेट करता है और हर चीज जो भी मार्केट में अभी स्टैब्लिश है उसके ऊपर ये अड़ा हुआ है, उसके ऊपर बैठा हुआ है, यानी डोमिनेट। तो पर्सन टू पर्सन इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। पर्सन टू पर्सन, लोगों द्वारा लोगों तक तो पहुंचाना, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि प्रोडक्ट को पहुंचाने के तरीके बहुत सारे हैं। कुछ तरीके हैं जैसे दुकान खोल के सामान को पहुंचाना ग्राहक तक, ये एक तरीका है। दुकान खोल के, शोरूम खोल के भी सामान को पहुंचाया जाता है, शोरूम के थ्रू भी, या फिर ऑनलाइन के थ्रू भी सामान को पहुंचाया जाता है लोगों तक। लेकिन पर्सन टू पर्सन एक ऐसा डोमिनेंट फॉर्म है, एक ऐसा
जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है कि सोशली लोगों को क्या मानना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए, सोशली इकोनॉमिकली लोगों में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाली है आने वाले 2025 तक। मानी एक तरह से मान लीजिए लोगों को काम आने वाला है डायरेक्ट सेलिंग, लोग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर काम करके अपना फ्यूचर स्टैब्लिश करने वाले सोशली इकोनॉमी। और सबसे मेन पार्ट जो इस इंडस्ट्री के बारे में इस रिपोर्ट में बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चीट फंड एंड पॉन्जी स्कीम। डायरेक्ट सेलिंग चिट फंड पंजी स्कीम नहीं है जो लोग समझते हैं। जो लोग समझ रहे हैं कि इसको चिट फंड और पंजी स्कीम, ये डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट। पंजी स्कीम अलग है, उसके डिफिनेशन वहां पे रिपोर्ट में तैयार किया गया। चिट फंड कौन सी कंपनी को बोलते हैं उसको भी वहां पे बताया गया और डिफरेंस क्रिएट किया कि डायरेक्ट सेलिंग और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और ये डिफरेंस ये दो बड़ी संस्थाओं की रिपोर्ट है। डायरेक्ट सेलिंग इज 100% एथिकल, लीगल एंड प्योर बिजनेस, इस रिपोर्ट में बताया। इस रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 सितंबर 2016 को, यानी कि रिपोर्ट बना, रिपोर्ट को स्टडी किया, फिर उसको इवैल्यूएट किया, उसके बाद 2016 में यानी 9 सितंबर 2016 को उसके ऊपर गाइडलाइंस जारी किया। गाइडलाइंस बनाने में टाइम लगता है ना, तो गाइडलाइंस बनाया, फिर उसको जारी किया, एक्शन पे ले आया। 9 सितंबर 2016 यानी कि एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग इज नाउ प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक। अभी डायरेक्ट सेलिंग को एज ए चैप्टर इंट्रोड्यूस भी करा चुका है बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब इसको पढ़ाने लगी है। एमबीए में, बीकॉम में डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को पढ़ाया जा रहा है। इट्स चैप्टर इंट्रोड्यूस, इट्स अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नाउ। तो जो इंडस्ट्री इतनी बड़ी फीचर्स के साथ आगे बढ़ रही हो, इतनी ग्रोथ ले रही हो, जो इंडस्ट्री अभी गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्ट किया गया हो, तो क्या है वो इंडस्ट्री छोटा हो सकता है? क्या वो इंडस्ट्री अभी इलीगल हो सकता है?